नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू मतलब क्या होगा? लिस्ट व्यू के अंदर जो भी आइटम्स हम लोग दिखाएंगे उसमें से अगर किसी एक आइटम को यूजर ने क्लिक किया तो वो आइटम एक्सपांड हो जाएगा और उसके अंदर और ज्यादा डेटा हमें दिखाई देगा। ओके, ऐसा एक लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिस्ट फोल्डर में देखिए हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है मेन डॉट डाट फाइल और एक है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट। लिस्ट व्यू के अंदर जो एक रो हमें क्रिएट करनी है उसके अंदर किस प्रकार का डेटा होगा वो इस फाइल में हमने मेंशन किया हुआ है। ये एक डेटा क्लास है। ओके, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लास का नाम है रो आइटम। रो के अंदर हम लोग दो प्रमुख चीजें दिखाएंगे, एक तो एक हेडर दिखाएंगे, टाइटल दिखाएंगे, और दूसरा होगा वो बॉडी बॉडी दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दो उसके लिए वेरिएबल्स हैं, एक है हेडर टेक्स्ट, एक है बॉडी टेक्स्ट। और ये वो पर्टिकुलर आइटम, ये पर्टिकुलर रो फिलहाल एक्सपांडेड है कि नहीं इसका स्टेटस स्टोर करने के लिए यहाँ एक बुलियन वेरिएबल है, इसका नाम है इज एक्सपांडेड। ओके, और इन तीनों वेरिएबल्स से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ। ओके, हेडर टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट, और फिलहाल वो चीज वो रो एक्सपांडेड है कि नहीं ये वेरिएबल जो कि बुलियन टाइप का है। ओके, तो ये एक रो आइटम हमारा क्लास है, इसका यूज करके हम लोग आगे लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स। सबसे पहले तो मटेरियल डॉट डाट वाला इंपोर्ट है और दूसरा इंपोर्ट है हमारी रो अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट वाला। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मटेरियल ऐप के अंदर उसका टाइटल कौन सा होगा, उसकी थीम कौन सी होगी, उसका होम पेज कौन सा होगा, वगैरह वगैरह हम लोग चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। इसके अंदर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब जैसे मैंने कहा, हम हमारी एक रो के अंदर, लिस्ट व्यू की एक रो के अंदर एक हेडर दिखाएंगे, एक टाइटल दिखाएंगे और उसके नीचे बॉडी दिखाएंगे। ओके, तो दोनों में अलग अलग टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग लिस्ट तैयार की है। लिस्ट का टाइप होगा स्ट्रिंग टाइप। एक लिस्ट है हेडर डेटा के लिए और एक लिस्ट है बॉडी डेटा के लिए। ओके, हेडर डेटा में हम लोग क्या दिखाएंगे, ए बी सी डी ऐसा जेड तक डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया होगा। ओके, तो हमारे एक एक हेडर में ए बी सी डी ऐसा दिखाई देगा। और जब यूजर उस हेडर को क्रिएट करेगा और क्लिक करेगा तो वो जो रो है वो एक्सपांड हो जाएगी और उसके अंदर ये बॉडी वाला डेटा दिखाई देगा। तो बॉडी वाले डेटा में हम लोग क्या दिखाएंगे, ए वाले डेटा में A1 दिखाएंगे, बी वाले डेटा में B1 दिखाएंगे। इस प्रकार से Z1 तक मैंने डेटा भरा हुआ है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ABCD ही दिखाई देगा एज अ टाइटल, लेकिन जब यूजर उस टाइटल को क्रिएट करेगा तो वो रो एक्सपांड हो जाएगी और एक को क्लिक करने पे A1 दिखेगा, बी क्लिक करने पे B1 दिखेगा, सो ऑन सो ऑन। देन अब ये दोनों लिस्ट तो है वो अलग अलग है, हमें क्या करना है, एक कंबाइन लिस्ट बनानी है जिसमें ये दोनों डेटा हो। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, लिस्ट बना रहे हैं जो किस टाइप की है, रो आइटम क्लास टाइप की। इस क्लास में, इस फाइल में जो हमारा रो आइटम क्लास है उस टाइप की ये लिस्ट है। ओके, तो इस लिस्ट के अंदर ये सारा डेटा हमें भरना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए, जब ये अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास शुरू होगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इनिट स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं गेट डेटा। ओके, तो ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप घुमाते हैं। ओके, वो जो हेडर वाली लिस्ट है ना उसमें एक फॉर लूप घुमाते हैं और क्या करते हैं, जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है ना उसके अंदर एक रो आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें हेडर वाली लिस्ट से हेडर ऐड करते हैं, बॉडी वाली लिस्ट से बॉडी ऐड करते हैं। ओके, तो अब क्या हो गया, एक रो आइटम क्रिएट हो गया, रो आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें हेडर लिस्ट से हेडर आ चुका है, बॉडी लिस्ट से बॉडी वाला टेक्स्ट भी आ चुका है, और इज एक्सपांडेड इसकी जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स से रखी है। ओके, तो मतलब बाय डिफॉल्ट सारे जो रोज होंगी लिस्ट व्यू में वो एक्सपांडेड नहीं होंगी। ओके, क्योंकि हमने उसे बाय डिफॉल्ट यहीं पे फॉल्स करके रखा है। ओके, तो ऐसा एक एक ऑब्जेक्ट रो आइटम का हम लोग क्रिएट करेंगे और उसे उस एम्प्टी वाली लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो A to Z डेटा इस लिस्ट में ऐड हो जाए। तो हमें यहाँ पे वो लिस्ट मिल चुकी है, ये वाली लिस्ट जो है वो भर चुकी है A to Z डेटा से, और हमें यहाँ पे वो सारी लिस्ट मिल चुकी है। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम लोग यूज करके आगे लिस्ट व्यू को पॉपुलेट करेंगे।
आगे देखते हैं। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट को कॉल करते हैं। ये सारे यूआई का बेस होता है। ओके, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। इस विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक होता है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज किया जाता है ताकि टूल बार क्रिएट किया जा सके। फिर हम लोग टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है देखिए, अब यहाँ पे हमने कोई डायरेक्टली कोई लिस्ट व्यू यूज नहीं किया है, हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज किया है। ये भी एक लिस्ट व्यू की तरह ही काम करता है। अब इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर चाइल्ड क्या है देखिए, एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर क्या है देखते हैं। कंटेनर को हमने पहले थोड़ा सा मार्जिन दिया है और उसका चाइल्ड क्या है, एक एक्सपांशन पैनल लिस्ट है। ओके, क्योंकि हमें एक एक्सपांडेड लिस्ट व्यू क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सपांशन पैनल लिस्ट इस विजेट का यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या देखते हैं, देखिए इसके अंदर दो चीजें, एक तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है ये वाली जिसमें हमारा सारा डेटा है, उसको इस एक्सपांशन पैनल लिस्ट में लोड कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इस तरह से हम लोग हमारी उस लिस्ट को इस एक्सपांशन पैनल लिस्ट में लोड करेंगे। ओके, लेकिन अभी हमें जो ए बी सी डी ये जो डेटा दिखाना है उसका भी यूआई हमें क्रिएट करना है, तो वो कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे इन ब्रैकेट्स के दरमियान। ओके, वो कैसे करना है अभी देखते हैं। देखिए जब हम लोग ये लोड कर रहे थे डेटा, लिस्ट का डेटा इस एक्सपांशन पैनल लिस्ट में, तो यहाँ पे हमने इस एक्सपांशन पैनल नाम के एक विजेट का यूज किया। इसके अंदर हम हमारा एबीसीडी डेटा लोड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें एबीसीडी भी लोड करना है और A1 B1 C1 भी लोड करना है। ओके, हेडर वाला भी लोड करना है और बॉडी वाला भी लोड करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या है एट्रीब्यूट, कैन टैप ऑन हेडर। ओके, हमारा हेडर होने वाला है और बॉडी होने वाली है ना। जब हेडर पे यूजर क्लिक करेगा तब वो रो एक्सपांड होगी और बॉडी दिखाई देगी, तो हेडर पे क्लिक करना अलाउ तो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे कैन टैप ऑन हेडर ये एट्रीब्यूट हमने ट्रू रखा है ताकि यूजर हेडर पे क्लिक कर पाए। ओके, देन यहाँ पे एक हेडर बिल्डर करके एट्रीब्यूट है जिसमें हमारा हेडर वाला जो यूआई पार्ट है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इस हेडर बिल्डर के अंदर हमने एक कंटेनर विजेट का यूज किया है, उसके अंदर एक लिस्ट स्टाइल विजेट का यूज किया है और उसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट में हम लोग हमारा जो हेडर टेक्स्ट है उसको लोड करने वाले हैं। ओके, ये हेडर टेक्स्ट मिलेगा कहाँ से, देखिए ये जो हम लोग लिस्ट लोड कर रहे थे ना, तो ABC ये जो आइटम था, एक एक रो आइटम था ना, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए एक रो आइटम ऑब्जेक्ट है, रो आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आइटम। तो इस आइटम में एक एक ऑब्जेक्ट है, A1 B1 C1, एक एक ऑब्जेक्ट इस आइटम वेरिएबल के अंदर। ओके, तो इस आइटम से हमने हेडर वाला टेक्स्ट उठाया और इस हेडर बिल्डर के अंदर हमने कंटेनर के अंदर लिस्ट स्टाइल के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट में उस हेडर को सेट किया है। ओके, तो हमारी एक रो का हेडर तो सेट हो चुका है हेडर बिल्डर के द्वारा। अब जो बॉडी दिखानी है उसके लिए यहाँ पे बॉडी वाला एट्रीब्यूट है, इसके अंदर भी हम लोग एक लिस्ट स्टाइल को यूज कर रहे हैं और उसकी टाइटल में आइटम वेरिएबल से बॉडी वाला टेक्स्ट उठाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग एक सब टाइटल वाला भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ये यूज करना कंपलसरी नहीं है, मैंने ऐसे ही यूज किया। तो यहाँ पे हमने हेडर वाला टेक्स्ट भी लोड किया, बॉडी वाला टेक्स्ट भी लोड किया। अब रह जाती है एक चीज, इज एक्सपांडेड करके एट्रीब्यूट है। तो आइटम हमारा जो वेरिएबल है उसमें इज एक्सपांडेड नाम का भी एक डेटा मेंबर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं। आइटम डॉट इज एक्सपांडेड बाय डिफॉल्ट तो सब फॉल्स ही रहने, जितने भी एक्सपांडेड एट्रीब्यूट है वो सब फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सबको फॉल्स ही रखा है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल की वैल्यू सबके लिए फॉल्स ही होने वाली, क्योंकि सब रोज जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सपांडेड नहीं होने वाले। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में ABCD सारा डेटा लोड किया। लोड करते वक्त हमने हेडर को अलग से लोड किया, बॉडी को अलग से लोड किया और इज एक्सपांडेड को फिलहाल सबके लिए फॉल्स रखा हुआ। ओके, तो सारा डेटा हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब ये जो हेडर है ABC, इसमें से अगर किसी हेडर को यूजर ने क्लिक किया तो क्या होता है, तो ये एक्सपांशन कॉलबैक एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग आते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फ्लो आता है ऐप का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अभी यूजर ने उस हेडर को क्लिक किया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस आइटम का जो एक्सपांडेड करके एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अगर उसकी वैल्यू पहले से ट्रू है तो उसको फॉल्स करते हैं, अगर फॉल्स है तो ट्रू करते हैं। तो मतलब क्या होगा, अगर वो जो रो है वो पहले से एक्सपांडेड नहीं है और अभी अभी यूजर ने उसके हेडर को टच किया है, क्लिक किया है, तो अब वो रो जो है वो एक्सपांड हो जाएगी। और अगर वो रो पहले से एक्सपांडेड है और अभी यूजर ने उसकी हेडर को टच किया है, तो वो रो जो है वो बंद हो जाएगी पहले की तरह। ओके, एग्जैक्टली उल्टा ऑपरेशन होगा।
अगर रो बंद है तो एक्सपांड हो जाएगी, एक्सपांडेड है तो बंद हो जाएगी। ओके, ये सारा काम इस एक्सपांशन कॉलबैक के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। थोड़ा सा कोड समझने के लिए कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको फिलहाल, लेकिन ये कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इसको आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली हम लोग चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन पे एक लिस्ट व्यू देख पा रहे होंगे जिसमें A to Z डेटा भरा हुआ है। ओके, हर एक डेटा के आगे राइट साइड में आप एक एरो भी देख पा रहे हो। अब मैं चाहूँ तो इस एरो को क्लिक करूँ या ABC में से किसी टेक्स्ट को क्लिक करूँ, तो देखिए क्या होगा, ये लिस्ट जो है वो एक्सपांड हो जाएगी। मैंने ए को क्लिक किया था फिलहाल, तो ए वाले हेडर को क्लिक किया था तो वो एक्सपांड होगी रो, और उसके अंदर जो बॉडी थी, बॉडी का टेक्स्ट था, वो अभी हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं वापस उस पर क्लिक करूँ तो देखिए वो क्लोज होता है। मैंने अभी ए को क्लिक किया था, अब चाहूँ तो मैं इस एरो को भी क्लिक कर सकता हूँ, बी वाले एरो को मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए बी वाला एक्सपांड हो गया, सी वाला एक्सपांड हो गया, डी वाला एक्सपांड हो गया, बी वाला बंद भी हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक्सपांडेबल लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।